Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine and enjoying good health. I am going to start chapter number 1 from your second year chemistry book. Name of the chapter is Periodic Classification of Elements and Periodicity. Here I am going to start lecture number 1. Topic that is discussed in our today's lecture is what will you learn in this chapter. It means there are some main points from this chapter that will be discussed in detail in our upcoming lectures. वो points कौन कौन से हैं वो आज के lecture में हमने discuss करने हैं. So let's start. Number 1 is historical background of periodic table. Periodic table को जब भी हम discuss करते हैं तो इससे पहले हम बेहतर है कि chemistry को define कर लें. Chemistry science की एक ऐसी branch है जिसमें हम एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं और जब एलिमेंट्स आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं उन कंपाउंड की प्रिपरेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन, इस सब चीज़ों को हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं. इट मीन्स केमिस्ट्री का जो मेन फोकस होता है दैट इज स्टडी ऑफ एलिमेंट्स. और ये एलिमेंट्स जब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल तो उसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं. ये सारे के सारे एलिमेंट्स शुरू ही से इस तरह से पीरियोडिक टेबल में अरेंज नहीं थे, बल्कि बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की कि वो इस जो करंट पीरियोडिक टेबल है इसको बना सकें. तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब ये होगा कि हमने उन साइंटिस्ट को मेंशन करना है और हमने ये देखना है कि उन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया करंट पीरियोडिक टेबल को बनाने में. सेकेंड पॉइंट जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इट मीन्स हम जो पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. हम इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि इसमें कॉलम्स, इसमें पीरियड्स, किस तरह से एलिमेंट्स को इसके अंदर अरेंज किया गया है. थर्ड पॉइंट है कि हमने इस चैप्टर में ये डिस्कस करना है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप्स हैं, जो पीरियड्स हैं, क्या कॉलम्स जो हमारे पास हैं उनको हम ग्रुप्स कह रहे हैं, जो हमारे पास रोज हैं उनको हम पीरियड्स कह रहे हैं, ये किस तरह से बने हैं और क्या क्या एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज के बेस पे इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है इन एलिमेंट्स को. अब यहाँ देखें ये पीरियोडिक टेबल है. पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ये वाले सारे के सारे इस तरह के कॉलम्स होते हैं इनको हम कहते हैं कि दीज आर ग्रुप्स. अब ये नहीं हो सकता कि रैंडमली एलिमेंट्स को उठा के एक ग्रुप में रखते हैं, नहीं, बल्कि आप नोट करें सबसे पहले हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सेकंड नंबर पे जो प्रेजेंट है दैट इज लिथियम, उसके बाद सोडियम. अगर इन एलिमेंट्स को इस तरतीब में रखा गया है तो उसकी एक रीजन है, इसको हम कॉलम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जितने भी आपको ये कॉलम नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे ग्रुप्स कहलाते हैं. उसके अलावा कुछ ऐसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर डिटेल है. फॉर एग्जाम्पल आप देखें इस तरह से भी रोज बनी हुई है. ये जो रोज अब आपको मैंने ड्रॉ करके दिखाई इनको हम पीरियड्स कहते हैं. तो यहाँ पे सारे के सारे ये कॉलम्स भी दिख रहे हैं आपको, पीरियड्स भी इस तरह से जो रोज होंगी इनको हम पीरियड्स कहते हैं. तो जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कॉलम्स पीरियड तो इंडिविजुअली हम एक एक कॉलम को डिस्कस करेंगे और हम एक एक पीरियड को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे कि पीरियोडिसिटी क्या है और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ये किस तरह से पीरियोडिसिटी शो होती है. पीरियोडिसिटी इनफैक्ट एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि बार बार रिपीट होती है सर्टन इंटरवल के बाद. तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जब एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं तो उनके अरेंजमेंट में एक खास बात ये होती है कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक खास सर्टन इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करती हैं. वो कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक साइज है, आयनिक साइज है, इसमें हम आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो ये सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. फिफ्थ पॉइंट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. अभी मैंने जिन फिजिकल प्रॉपर्टीज का आपके सामने जिक्र किया इनके ट्रेंड्स क्या है. ट्रेंड्स का मतलब ये होता है कि डाउन द ग्रुप ये प्रॉपर्टीज किस तरह चेंज होती हैं और अलोंग पीरियड किस तरह से ये प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं और क्या उनमें कोई जब ये प्रॉपर्टीज चेंज हो रही होती हैं तो क्या उनमें कोई तसलसल है. एंड पे इस चैप्टर के एंड पे हम देखेंगे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल. इनफैक्ट होता ये है कि हाइड्रोजन एक गैस है, इसको हम 1A ग्रुप में रखते हैं, लेकिन 1A ग्रुप में सारी की सारी मेटल्स हैं. तो कुछ रीजंस ऐसे हैं जिनकी वजह से हम इनको सिमिलैरिटीज कह लें, जिनकी वजह से हम हाइड्रोजन को 1A ग्रुप में रखते हैं. लेकिन
कुछ साइंटिस्ट ने कोशिश की कि इसको 4 ए ग्रुप में रखा जाए, कुछ सिमिलैरिटीज की वजह से। गो के डिससिमिलैरिटीज भी मौजूद हैं। सम साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इसको 7 ए ग्रुप में रखा जाना चाहिए। तो हम सारे की सारी हाइड्रोजन की पोजीशन के लिहाज से डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से किस जगह पे हाइड्रोजन को रखने की कोशिश की गई और कौन सी जगह ऐसी है जो कि सबसे ज्यादा इसके लिए सुटेबल है। सो टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज।